जिनके अंदर विरोध का कीड़ा नहीं है उन्हें व्यवस्था और आस्था नजर आ रही, जिनके अंदर आस्था नहीं है उन्हें अव्यवस्था नहीं। हम यहाँ व्यवस्था लेने थोड़ी आए हैं, हम यहाँ तो सनातन का परचम लहराने और अपनी गंगा मैया में डुबकी लगाने आए। और कोई खुजली हर व्यक्ति को आना चाहिए, जो नहीं आएगा वो पछताएगा, वो देशद्रोही कहलाएगा। धीरेन्द्र शास्त्री तथाकथित पर्ची ज्ञान के बल पर संतों के संसार में यथाशीघ्र प्रवेश कर जाने वाला भाग्यशाली जीव। इनको धर्म के अतिरिक्त कुछ भी नहीं दिखता है। मसलन आप वैज्ञानिक हैं, इंजीनियर हैं या अपने क्षेत्र के प्रसिद्ध विद्वान हैं, लेकिन अगर आप प्रयागराज कुंभ में नहीं हैं तो देशद्रोही हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के अनुसार देश में लगभग 100 करोड़ भारतीय देशद्रोही हैं। विश्वास नहीं है तो पर्ची वाले शास्त्री को सुन लीजिए। और कोई खुजली हर व्यक्ति को आना चाहिए, जो नहीं आएगा वो पछताएगा, वो देशद्रोही कहलाएगा। सुना आपने, जो कुंभ में स्नान नहीं करेंगे वे देशद्रोही हैं। अब ये मत पूछ लीजिएगा कि कुंभ से देश प्रेम का क्या कनेक्शन है, क्योंकि यह गूढ़ रहस्य मुझे भी पता नहीं है। हाँ, इतना तो पता है कि अपने देश में 145 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। सरकारी दावे को ही मान लें तो 40 करोड़ लोग कुंभ में स्नान करेंगे। शेष बचे 105 करोड़ देशद्रोही होंगे। धीरेन्द्र शास्त्री का गणित ज्ञान यही कहता है। अब मेरा आपसे एक सवाल है कि राष्ट्रपति कुंभ नहीं आती हैं, वैज्ञानिक कुंभ नहीं आते हैं, डॉक्टर कुंभ नहीं आते हैं, तो क्या ये सभी देशद्रोही करार दिए जाएंगे? दरअसल ये सवाल इसलिए बनता है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी धीरेन्द्र शास्त्री को मौन स्वीकृति दे रहे हैं, वरना अप्रत्यक्ष रूप से 100 करोड़ भारतीय को देशद्रोही बताने वाला शास्त्री जेल में होता। लेकिन होगा नहीं। क्यों? क्योंकि पर्ची वाले इस शास्त्री ने कुंभ में जो देशद्रोह की गंगा बहाई है वह कांग्रेस के विरोध में बहाई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर बहाई है। भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को? मैं किसी की आस्था के ऊपर ठोस नहीं लगाना चाहता हूं। अगर किसी को दुख हुआ तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आप बताइए, अरे जब बच्चा भूखा मर रहा है, बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, जब ये है तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे। कंपटीशन में एक डुबकी मारता दूसरा, और जब तक वो टीवी में अच्छा नहीं आता तब तक डुबकी मारते रहते। ऐसे लोगों से देश की भलाई होने वाले नहीं है। हमारी आस्था भगवान में है, कर सकते हैं, हर एक को आजादी है। तुम रोज पूजा करते हो, घर में हर आदमी हर महिला पूजा करके बाहर निकलती है, कोई एतराज नहीं है। हमको एतराज है गरीबों का जो शोषण हो रहा है धर्म के नाम पर, उनके खिलाफ हमको लड़ना है। अब आप ही बताइए, खड़गे ने गरीबों की बात बढ़ाते हुए कुंभ में वीआईपी कल्चर पर सवाल उठाया तो क्या गलत किया? इसी तरह का सवाल तो शंकराचार्य भी उठा रहे हैं। यहाँ पर आए स्नानार्थी दो तरह के क्यों हैं? एक वीआईपी क्यों है और एक जनरल क्यों है? ये दो कैटेगरी के स्नानार्थी क्यों आपने बनाए? आपको किस संविधान ने अधिकार दिया एक जगह पर एक उद्देश्य के लिए इकट्ठा हुई जनता को दो वर्ग में विभाजित करने का? क्या संविधान अधिकार देता है? क्या कोर्ट में विचार होगा तो ये बात खड़ी रह पाएगी कि कोई प्रदेश की सरकार एक उद्देश्य से एक समय में एक जगह पर इकट्ठे हुए लोगों को दो वर्ग में विभक्त कर दे, एक को वीआईपी कह दे और एक को जनरल कह दे? ये क्यों किया आपने? आप हमें अंतर दिखाना चाह रहे हैं? हम बैठे के देखें, वो वीआईपी है, मैं तो जनरल हूँ। हाँ, वीआईपी तो कुछ लोग हो पाएंगे, 40 करोड़ आ रहे हैं, 39 करोड़ तो वीआईपी नहीं होंगे ना।
39 करोड़ तो जनरल में आपने डाल दिए, तो ज्यादा लोगों को दुखी बना दिया आपने कि हाँ काश मैं भी, हे गंगा हे यमुना, मुझे क्यों वीआईपी तुमने नहीं बनाया। ये उलाहना सुनने के लिए माँ को मजबूर कर दिया आपने, क्यों किया, इसकी क्या जरूरत थी। अब जबकि हादसा सामने है, 30 लोगों की जान जा चुकी है, तो पर्ची वाले बाबा के बोल का ये हिस्सा सुन लीजिए, जिसमें वे व्यवस्था के सवाल पर सवाल कर रहे हैं। जिनके अंदर विरोध का कीड़ा नहीं है, उन्हें व्यवस्था और आस्था नजर आ रही। जिनके अंदर आस्था नहीं है, उन्हें अव्यवस्था नहीं। हम यहाँ व्यवस्था लेने थोड़ी आए हैं, हम यहाँ तो सनातन का परचम लहराने और अपनी गंगा मैया में डुबकी लगाने आए। हाँ, और कोई खुजली हर व्यक्ति को आना चाहिए, जो नहीं आएगा वो पछताएगा, वो देशद्रोही कहलाएगा। अच्छा, कई लोग यहाँ के व्यवस्थाओं पे सवाल खड़े कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप बच्चे को कैसा व्यवस्था अनूठी अद्भुत है। हमारे अंदर तो आस्था है और हमें हर जगह व्यवस्था है। दूसरी तरफ महामंडलेश्वर प्रेमानंद जी हैं। क्या पर्ची वाले बाबा प्रेमानंद जी को बताएंगे कि व्यवस्था की चिंता है तो फिर आस्था नहीं है। प्रशासन पूरी तरह फेल हो गया है, निकम्मा प्रशासन। सिर्फ तुष्टीकरण की नीति में ये प्रशासन लगा रहा कि कोई भी वीआईपी आए सिर्फ उसकी सेवा में लगा रहा। मैंने देखा कि जो भी वीआईपी यहाँ आया सिर्फ प्रशासन उसकी जी हजूरी में लगा रहा। इसके अलावा इस प्रशासन को इस कुंभ से कोई मतलब नहीं था, किसी भी व्यवस्था से कोई मतलब नहीं था। और जब 25 बार हम सारे अखाड़े मिलकर कह रहे थे कि सेना के हवाले इस कुंभ को कर दीजिए, हमारे देश में सेवाभावी लोगों की कमी नहीं है, अगर ये सेना के हवाले कुंभ हो जाता तो मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा हादसा होता। बहुत दुख है, बहुत दुख है, बहुत दुख है। देखिए, अखाड़े तो जो प्रशासन व्यवस्था कहती है उसके अनुकूल चलते हैं। हम सब लोग संवैधानिक व्यवस्था में विश्वास करते हैं और संवैधानिक व्यवस्था के तहत इस मेले की जवाबदारी जो है प्रशासन की है, जो भली भांति इसको संपन्न कराए। और क्योंकि पर्ची वाले शास्त्री बता रहे हैं कि जिनके अंदर विरोध का कीड़ा है वही व्यवस्था की बात करते हैं। जिनके अंदर विरोध का कीड़ा नहीं है, उन्हें व्यवस्था और आस्था नजर आ रही। जिनके अंदर आस्था नहीं है, उन्हें अव्यवस्था नहीं। हम यहाँ व्यवस्था लेने थोड़ी आए हैं। और यूपी के मंत्री संजय निषाद तो शास्त्री से भी 2 कदम आगे दिखते हैं। 30 लोगों की मौत से जुड़े हादसे को छोटी बात बता अपनी मंशा प्रकट करते हैं। शायद इतना बड़ा प्रबंधन, इतनी बड़ी भीड़ दुनिया में कहीं नहीं हुआ होगा। तो जहाँ इतना बड़ा प्रबंधन और इतना बड़ा भीड़ होती तो छोटी मोटी कहीं न कहीं घटना हो जाती।